यस, माय राइजिंग स्टार क्लास 9th का ये बैच है और मैं आपका गूगल सर आपके रिक्वेस्ट पे ला रहा हूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल। हाँ, मतलब वहां के जहां पर मैं उस लोकल एरिया के लोगों की खुद की सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब रूरल की बात करते हैं तो इसका मतलब है गांव की, ग्रामीण अंचल की। तो 3 लेवल पर ये गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक रूल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा होता है, जो लोकेलिटी का प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको एमिनिटीज देते हैं। मतलब कि समाज में जुड़े लोगों को जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, जैसे मैंने कहा पानी चाहिए, सीवर चाहिए, हाँ लाइट चाहिए, ये इसे कहते हैं बेसिक एमिनिटीज, ये ला के देते हैं। तो इसमें 3 लेवल्स बताया गया है, हम तीनों लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। और गांव, अगर आप गांव से जुड़े हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपने गांव का नाम। और गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतवासी, कहते हैं ना भारत गांव का देश है, तो ये सच है। तो अपने गांव का नाम जरूर लिखिएगा मेरे राइजिंग स्टार। और वैसे मैं बता दूं कि गांव में जब गांव को मैनेज करने की बात आती है, संभालने की बात आती है, तो पंचायत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गांव के लोगों की समस्या सुनती है और गांव के लोगों के लिए कह सकते हैं वहां नहर चाहिए तो गांव में एक पंचायत घर चाहिए, गांव में स्कूल चाहिए, गांव में चाहिए जहां पर दवा हो सके लोगों की, तो वो सब व्यवस्था करना इनका जिम्मेदारी होती है। शहर में इसका नाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर बड़ा शहर है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, और या तो म्युनिसिपैलिटी जिसको हम आम भाषा में नगर निगम या नगर महापालिका कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम। देखिए गांधी जी का हमारे सपना था कि हर गांव में अपने ही लोग, गांव वासी ही क्या करें, अपनी सरकार खुद बनाएं। बस इसी परिकल्पना को पंचायती राज सिस्टम के नाम से दिया गया। इसमें 3 लेवल्स हैं, है ना, इसमें 3 लेवल्स हैं। और वो 3 लेवल कौन से हैं? पहला है पंचायत लेवल पर, गांव पर पंचायत है, मतलब ग्राम पंचायत। गांव अब एक है तो उसके अंदर पंचायत है, पर मैंने कहा अनेक गांव हैं तो एक समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि 10 से 20 गांव एक एरिया में हैं। एक एरिया में 10 से 20 गांव हैं तो उस एरिया को कहते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल पर कौन है? इन पंचायत के ऊपर पंचायत समिति। और एक जिला, हाँ, जो एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, उसमें क्या है? उसमें कई सारी पंचायत समितिज हैं। तो 3 लेवल पर यह काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि पंचायत हो चाहे पंचायत समिति हो, ये तीनों ही, चाहे जिला परिषद हो, ये तीनों ही का पर्पस क्या है? तीनों का पर्पस है जो लोकल लोगों ने इन्हें चुना है उनके लिए काम करना। अरे भाई, जैसे हम चुनाव से जिताते हैं एमएलए को, एमपीस को, वैसे ये भी हैं। ठीक है, बात करेंगे इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, जिसकी एज 21 ईयर से कम नहीं है, वो इसमें मेंबर बन सकता है। और उसका नाम एक रजिस्टर्ड वोटर के रूप में होना चाहिए। पंचायत का मेंबर होना चाहिए तो पंचायत के लिए, हाँ, जैसे गांव में जो पंचायत होती है उसमें ग्राम सभा होती है, तो उसका मेंबर होना आपको जरूरी है, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब क्योंकि गांव की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति जो 18 साल का है, ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति जो 18 साल का है, अब वो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उसे वोट देने का अधिकार है, वो मेंबर ऑफ द ग्राम सभा है। तो ये 21 साल क्या था? मैंने कहा मेंबर बनने के लिए, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं चुनाव में, तो अब सरपंच कौन होता है? सरपंच, जिसको कई बार मुखिया भी बोलते हैं, है ना, ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, क्या कहते हो? और ये ग्राम पंचायत का हेड होता है। और सरपंच को कुछ जगहों पे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मतलब कि मेंबर्स ऑफ दी ग्राम सभा इलेक्ट करते हैं, या कुछ जगह इनडायरेक्टली भी होता है। हाँ, इनडायरेक्टली मतलब वह डायरेक्ट ना करके वह जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वो फर्दर जाकर के क्या करते हैं, अपने मुखिया को इलेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब कौन मेंबर्स, कौन कौन कितने होते हैं इसमें? तो इसमें मेंबर्स, वैसे तो पंचायत शब्द जो है
एक पुराना शब्द है जिसका पंच शब्द से मतलब है। पंच मतलब 5। तो इसका मतलब है एक गांव में 5 मेंबर्स होंगे जो मिल करके गांव की समस्या सुनेंगे, पंचायत नाम हो गया। पर क्योंकि आजकल गांव बड़े भी हो चुके हैं और कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, तो 5 से 31 तक मेंबर हो सकते हैं इसमें। सही सुन रहे हो? इन 5 से 31 मेंबर्स मिल करके अपने में से एक लीडर बना सकते हैं और वो होगा सरपंच। ये है इनडायरेक्ट। समझा? मैंने दोनों बताया था। डायरेक्ट भी होता है जिसमें सीधे ग्राम सभा के लोग अपना अपना सरपंच नियुक्त कर सकते हैं, और यहां तो ये चुने हुए लोग क्या करेंगे, अपने में से एक को बना देंगे सरपंच। जब चुने हुए लोग बनाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। और 1/3 सीट गांव के पंचायत की वुमेन्स के लिए रिजर्व है। हाँ, अगर एक पंचायत में 6 सदस्य हैं, ध्यान से समझिएगा, कितने बोला? 6 सदस्य हैं, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए रिजर्व है। और कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्व होती है, डिपेंडिंग उस गांव की पॉपुलेशन क्या है। बात समझ आ गया? अब बात करेंगे क्या काम करता है भैया ये पंचायत। तो मैंने तो कुछ कॉमन एग्जांपल बताया था। अब देखिए, ये एक पंचायत बैठी हुई है, एक पेड़ के नीचे देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि गांव में क्या समस्याएं हैं और उसका निदान। तो एक ग्राम पंचायत, जिसे विलेज पंचायत कह रहे हैं, पब्लिक वर्क्स का काम देखते हैं, पब्लिक वेलफेयर का काम देखते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड। देखिए, सड़क तरक्की का मार्ग होता है, याद रखिएगा। जिस गांव में सड़क नहीं, वह गांव तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि गांव के लोगों को अगर शहर तक अपना सामान पहुंचाना है तो सड़क होना चाहिए। तो ये गांव की सड़क कौन बनाता है? हाँ, आप कहेंगे सर वो तो सरकार बनाती है। अरे भाई, सरकार खुदा के थोड़ा बना रही है। सरकारें क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये ग्राम पंचायत को फंड देती है। हाँ, आप सही सुने। तो उस फंड से बनता है, रोड बनता है, फिर रिपेयर होता है, कार ट्रैक मतलब बैलगाड़ियों के लिए रास्ता बनता है। याद रखिएगा, गांव में कई तरह की सड़कें हैं। पक्की सड़क तो आपके और मेरे घर के आसपास है, जहां डांबर रोड है। पर मैं बात कर रहा हूं गांव की सड़कें, जहां पे होता है कार ट्रैक, जहां पे बैलगाड़ियां चल सकती हैं। और क्या बनता है, गांव में जरूरत पड़ेगी तो ब्रिज बनेगा, नाले बनेंगे, ड्रेन्स बनेंगे, टैंक्स बनेगी, पानी के लिए टैंक की जरूरत है, और कुएं बनेंगे। ये सब काम कौन कराएगा? तो मैंने कहा गांव का पंचायत कराएगा। जैसी जरूरत होगी वैसा काम कराएगा। गांव में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रिमिएशन ग्राउंड। आपको पता ही है, क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में लोगों को दफनाया जाता है। तो इनके लिए क्या करते हैं, वो व्यवस्था होती है कि गांव की किस भूमि में ऐसा काम करेंगे। या हिंदू धर्म की बात करेंगे तो लोगों को मृत्यु के बाद जलाया जाता है, तो कोई जगह होनी चाहिए ना। तो ये क्रिमिएशन की प्लेस, ये समझ गए, क्रिमिएशन एंड बरियल के लिए क्या करते हैं, उस जगह का व्यवस्था करना, उसका अपकीप करना, उसे मेंटेन करना, ये भी पंचायत की जिम्मेदारी है। और क्या करना, गांव के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना, ये भी गांव के एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस की। तो एक पंचायत गेस्ट हाउस बना सकती है, लाइब्रेरी बना सकती है, मैरिज हॉल बना सकती है। शर्त यह है कि ये फंक्शंस कंपल्सरी नहीं है उनके लिए। हाँ, ये वाले फंक्शंस कंपल्सरी नहीं है। अगर ग्राम पंचायत के पास एफिशिएंट फंड्स हैं, हाँ उनके पास इतने पैसे हैं, तो ये काम कर सकती है। पर ऊपर वाले फंक्शंस मैंने कहा था कंपल्सरी है, वो करना ही है। और क्या करती है, पेड़ लगाना, पार्क बनवाना, गार्डन्स बनाना, प्लेग्राउंड बनाना बच्चों के खेलने के लिए। और क्या कर सकते हैं, समय समय पे क्या करना, वहां पे मेला लगना, फेयर लगाना, और फेयर में शॉप्स लगाना, वहां पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से ऐसा काम करना, ये सब। हाँ, ताकि लोगों को सस्ता लोन मिल सके। हाँ, किसानों को सस्ता मतलब कम ब्याज पर लोन मिल सके। ये सब काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का। याद रखिएगा, ये इसका सोशल और इकोनॉमिक फंक्शंस हैं। अब बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत के जुडिशियल फंक्शन की। क्या ग्राम पंचायत किसी कैदी को फांसी की सजा दे सकता है? क्या ग्राम पंचायत किसी को, हाँ, किसी को सख्त सजा दे सकता है या सजा दे भी सकता है? तो ग्राम पंचायत खुद यह काम ना करके न्याय पंचायत का रोल प्ले करता है। हाँ, तो जुडिशियल फंक्शन के अंदर ही आता है न्याय। न्याय से समझ में आ रहा है? ठीक है। न्याय पंचायत को कई बार पंचायती अदालत भी बोलते हैं, और ये कब बनती है, एवरी 3 और 4 ग्राम पंचायत, मतलब आसपास के 3 गांव या 4 गांव की पंचायत मिलकर के बनाती है न्याय पंचायत। क्या करती है ये पंचायत,
जुडिशियल फंक्शंस करती है। देखिए, हर चीज के लिए अगर कचहरी आना पड़ेगा तो कचहरी में वकील बैठे हैं, जानते ही हैं। कचहरी में तारीख लेनी पड़ती है और आप तो जानते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फैसला नहीं आता है। हाँ, ये सुना है ना डायलॉग। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत में चटपट चटपट निपटारा। यस। तो क्या करती है ग्राम पंचायत? जिस पे शिकायत है, जिसके खिलाफ शिकायत है, उसको बुलाया जाता है। जिसने शिकायत की, दोनों को आमने सामने रख करके वहीं उनसे क्वेश्चनिंग होती है और सजा दे दी जाती है। तो क्या करती है? क्विक, तुरंत एंड इनएक्सपेंसिव, बिना खर्चे के फैसला, जस्टिस, न्याय। गांव के लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो वहीं पे ही निपटा दी जाते हैं। हर चीज के लिए पुलिस या हर चीज के लिए कचहरी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहां आने की जरूरत नहीं है। गांव वाले अपनी ही प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेते हैं। और क्या कर सकती है? सिर्फ 100 रुपए तक का किसी पे दंड लगा सकती है। किसी पे अगर दंड लगाना है तो 100 रुपए तक। और क्या कर सकती है? किसी को, याद रखिएगा, ये जेल की सजा नहीं दे सकती है, क्योंकि गांव में जेल की व्यवस्था नहीं है। हाँ भाई, यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तो जेल भेज सकता है किसी अपराधी को, ये लोग नहीं भेज सकते। और क्या खास बात है? लॉयर्स इनमें अलाउड नहीं है। सबसे अच्छी चीज, अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि उनको अपनी बात खुद रखनी है। जिसको शिकायत है, जिससे शिकायत है, दोनों आमने सामने और वहीं फैसला। तो इससे बड़ा फायदा मिल जाता है गांव वालों को, की समस्या वहीं निपट जाती है। अब बात करते हैं पंचायत समिति। तो मैंने बताया था, एक विलेज लेवल पर, एक ग्राम लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, जो उनकी समस्याएं सुनती है। पर अगर कई सारे गांव हैं, एक संख्या का एग्जांपल लेता हूं कि 20 गांव हैं एक क्षेत्र में, ठीक है, तो इन 20 गांवों में बन जाता है एक ब्लॉक। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 20 गांव का, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 15 हो सकता है। तो ये बन गया क्या? एक ब्लॉक। तो गांव से बड़ा क्या है? ब्लॉक। और इस ब्लॉक में जो ब्लॉक को संभालती है, ब्लॉक का केयर करती है, उसे कहते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। हाँ, दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं क्या? ब्लॉक समिति की इंटरमीडिएट बॉडी है। इंटरमीडिएट इसलिए है क्योंकि पंचायत के ऊपर है, पंचायत से ऊपर है और जिला परिषद के नीचे है, इसीलिए बीच में कहा बीच की बॉडी है। कई नामों से जाना जाता है इसको, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, है ना। देखिए, पंचायत समिति कैसे बनी है ये? तो जितने भी गांव आते हैं उस ब्लॉक में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 20 गांव आते हैं एक ब्लॉक में, तो वो 20 गांव के सरपंच इसके मेंबर होंगे। अगर उस एरिया में कोई एमएलए खड़ा हुआ था चुनाव में, तो वो चुनाव वाला जीतने वाला एमएलए भी उसका मेंबर होगा। क्लियर है? तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना चेयरपर्सन बना देते हैं। ये सारे लोग, ये सारे सरपंच और उस क्षेत्र का एमएलए मिलकर के क्या करते हैं? अपने में से किसी एक व्यक्ति को चेयरपर्सन बना देते हैं। देखिए, अगर चेयरपर्सन होता है ना, तो वो क्या करता है? सारा फैसला लेता है, सबकी सुनता है और फिर वो फैसला ले लेता है। हेड होता है एक तरह से। और क्या होता है? क्या करती क्या है पंचायत समिति? तो पंचायत समिति सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। सीधी बात है, ग्राम पंचायत के ऊपर है, ग्राम पंचायत से बड़ी है, तो ग्राम पंचायत की कामों पे नजर रखना, उन पे सुपरवाइज मतलब समझ गए ना? सुपर मतलब ऊपर, वाइज मतलब केयर करना, दिखना। तो ऊपर से नजर रखना। जैसे गांव में सड़कें बन रही है, हाँ, सरपंच कह रहा है कि हम गांव में सड़कें बना रहे हैं, पता लगा सड़क नहीं बना रहा है, अपना घर बना रहा है उस पैसे से, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर से नजर कौन रख रही है? पंचायत समिति रख रही है। बात समझ आ गया? तो गांव के कामों पे नजर रखना। गांव में तो मैंने कहा प्राइमरी स्कूल है, पर ब्लॉक में एक हायर एजुकेशन स्कूल है, मतलब यहां पर कॉलेज हो सकता है, डिग्री कॉलेज हो सकता है। बात समझाया? तो यहां पे इसको कंडक्ट कराना, हायर एजुकेशन की व्यवस्था देना। प्राइमरी एजुकेशन कहां तक होती है पता है? 5 या मैक्सिमम 8 तक, पर उसके आगे, हाँ, उसके आगे पड़ता है हायर एजुकेशन, मतलब आगे कॉलेज जाना, है ना, 12th पास करना, कॉलेज जाना, ये व्यवस्था करके देता है ब्लॉक। और क्या व्यवस्था करता है? गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, छोटी मोटे इलाज की व्यवस्था होती है। अब किसी का हाथ छिल गया, कट गया, छोटा मोटा, है ना, कट लग गई, निशान लग गई, तो वो सबका ठीक ठाक हो जाएगा। पर अगर बात करेंगे कोई मेजर ऑपरेशन होना है, जहां पर सर्जन्स बैठते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर हॉस्पिटल चाहिए, एक हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम चाहिए, और मैंने कहा इन 20 गांव के लिए चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ब्लॉक की है। समझ में आ गया?
तो एक तरह से कहे गांव से ऊंचे लेवल की फैसिलिटीज ब्लॉक में मिलेगी। बात समझा गई? अब इनसे भी ऊपर जाना हो तो तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? जिला परिषद। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ब्लॉक हो सकते हैं, 20, 30, 40, 50 ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, तो टॉप मोस्ट किसे कहते हैं? एपेक्स। द एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। क्या है एपेक्स? सबसे ऊपर कौन सी बॉडी है? तो वो है जिला परिषद। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह ही इसके पास भी अपने मेंबर्स हैं। जो पंचायत समिति होती है वो इन दोनों के बीच में काम करती है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जिला परिषद की। कहां से आते हैं इसके पास मेंबर्स? कॉम्पोजिशंस क्या है? सबसे पहले इसमें 30 से 40 कितने मेंबर्स होते हैं? सॉरी, 40 से 60 मेंबर्स होते हैं। और क्या खास बात है? इसमें डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर एक तरह से रेवेन्यू कलेक्टर होता है। क्या चीज? हाँ, लगान वसूलने वाले अधिकारी को कहते हैं, वो इसका मेंबर होता है। सारे पंचायत समितिज, मैंने एग्जांपल दिया कि ग्राम सबसे छोटा होता है। ठीक, यहां बना देता हूं, देखिए ध्यान से। तो हाँ, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। ये है ग्राम। ग्राम से ऊपर कई सारे ग्राम हैं तो बन गया पंचायत समिति, और कई सारे पंचायत समिति बन गई तो बन गया जिला परिषद। बात समझ में आया? सबसे टॉप पे जिला परिषद। तो मैंने कहा इसमें कई सारे क्या है? इसमें कई सारे पंचायत समितिज हैं। तो उन पंचायत समितिज में जो प्रेसिडेंट है, जिनको हम चेयरमैन कहते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के कई सारे विभाग होते हैं। ठीक है ना? हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट होता है, उसके हेड्स होते हैं। और कौन होता है? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो गया उस क्षेत्र में, उस जिला में। उस जिला मतलब जैसे आपका जिला बलिया है, आपका जिला लखनऊ है, आपका जिला प्रयागराज है, वाराणसी है। हाँ, कोई भी जिला हो सकता है। उस जिले के एमएलए, हर जिले में अपने एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं। ठीक है, वो उस जिले के एमएलए एमपी भी इसके मेंबर होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ शहरों में कुछ स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उनके मेंबर भी होते हैं। और कौन हो सकता है? कुछ वुमेन्स को इसमें मेंबर बनाया गया है, कुछ शेड्यूल कास्ट को भी इसमें मेंबर बनाया गया है। कब? अगर इनको इसमें जगह नहीं दी गई है तो, इफ दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड। और कौन होते हैं? को-ऑप्टेड मेंबर्स, वो मेंबर्स जिनके पास कुछ विशेष, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है या अचीवमेंट है, कोई पब्लिक सर्विस का कोई विशेष नॉलेज है उनके पास, ऐसे लोगों को भी इसमें, मतलब एक तरह से कहे सबसे बड़ी बॉडी इस पंचायती राज में, सबसे ऊंची बॉडी, सबसे पावरफुल बॉडी कौन है? ये जिला परिषद। देख रहे हैं इसकी मेंबरशिप कितनी ज्यादा है। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन ऑफिस संभालते हैं। तो चेयरपर्सन होते हैं इसमें। हाँ, मैंने कहा था चेयरपर्सन लीडर होता है, सारी मीटिंग्स को यही प्रिसाइड करता है, सारी मीटिंग्स को यही कंडक्ट कराता है। और ये अपने मेंबर्स मिल करके अपने में से क्या करते हैं? सारे मेंबर मिल करके अपने से में से एक व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। और कौन होता है? डेप्यूटी चेयरमैन होता है इसमें। हाँ, चेयरमैन के ठीक नीचे। भाई हो सकता है कभी चेयरमैन शहर के अंदर उपलब्ध नहीं है, बीमार है, या उसने रिजाइन कर दिया, तो कौन संभालेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। ये भी कैसे इलेक्ट होगा? अपने में से, उन्हीं मेंबर्स में से। और कौन होता है? एक सेक्रेटरी। हाँ, पर सेक्रेटरी का पद जो होता है वो पेड ऑफिसर होता है, इसे स्टेट गवर्नमेंट रखती है। हाँ, जिस भी स्टेट में हमारा जिला आ रहा है, मैं जगह मैं यूपी में आता हूं जी, हमारा जिला वाराणसी है मेरा, मैं आपके गूगल सर की बात कर रहा हूं। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की सरकार ऐसे डिसाइड करेगी कि सेक्रेटरी कौन बनेगा। क्या करती है? तो मैंने कहा सबसे बड़ी बॉडी है पूरे पंचायती राज में ये जिला परिषद। सारे काम को ओवरसी करना, फिर ओवरसी आ गया, ओवर मतलब ऊपर और सी मतलब देखना। तो काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, है ना, कहीं कहीं पंचायत घर बन रहा है, तो जहां पर भी कोई भी काम हो रहा है उस पर नजर रखते हैं। ठीक है, और कैसे काम करते हैं? ऐसा लगता है मानो कि डिप्टी कमिश्नर हो। मैंने बताया था ना, सरकारी ऑफिसर होता है डिप्टी कमिश्नर। और क्या करता है? सुपरविजन ऑफ द पंचायत, जितनी भी पंचायत उनके अंडर में आती है उन सब पे नजर रखना, उनके कामों पे नजर रखना। इनमें कई सारी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, क्योंकि इसमें मेंबर्स बहुत सारे हैं ना, 40 से 60 मेंबर हैं इसके अंदर, तो कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं
जैसे ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स को बना दिया स्टैंडिंग कमेटी। हाँ, ये स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर काम का देखभाल करना, निरीक्षण करना, ठीक है। ये भी समय समय पे डिस्कशंस करती है और फिर फैसले लेती है। जैसे वाटर 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 सप्लाई कमेटी, अब ये क्या काम देखेगी, जिले में पानी की सप्लाई कैसे हो रही है, इसमें 5 से 10 मेंबर होंगे और ये मिल करके क्या करेंगे, पानी की सप्लाईज, इसकी व्यवस्था देखना, कहां कमी रह जा रही है, इसके लिए वो मीटिंग्स भी करेंगे और इसके लिए डिसीजन भी लेंगे। समझ आया, एग्जाम्पल है। और क्या करते हैं जिला, क्योंकि परिषद में, क्योंकि मैंने कहा मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो इसमें एक वर्किंग कमेटी भी होती है। वर्किंग कमेटी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरह काम करती है। जो भी जिला परिषद के चेयरमैन ने डिसाइड किया कि इस क्षेत्र में यह काम होना चाहिए, यहां नई सड़कें बननी चाहिए, यहां नया पावर हाउस बनना चाहिए, यहां यहां नई चीजें बनने वाली है, तो इस पर देखेगा कौन, इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा, वर्किंग कमेटी, ठीक है। और क्या करती है, सरकार का बजट जो बना है इसके लिए, हाँ गवर्नमेंट बजट देती है इनको भाई, पंचायत समिति इसको बजट देती है, तो इनके बजट पे कौन नजर रखेगा कि पैसा सही जगह जा रहा है कि पैसा इनके जेब में चला जा रहा है, तो ये स्क्रूटनी ऑफ बजट देख करती है। और क्या करती है, कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट्स विद दी पंचायत समिति जितना भी काम करवा रही हूं, जैसे गांव में स्कूल खुलवा रही हूं, गांव में इंडस्ट्री चल रही हो, गांव में नहर बना रही हो, साफ सफाई के लिए वॉशरूम्स बनवा रहे हो गांव वालों के लिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बना रहे हो, इन सब में उन कामों पे नजर रखती है। हाँ, उनको मदद भी करती है भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट को सलाह भी देती है, ठीक है। जैसे किस तरह से ग्राम पंचायत और ग्राम समिति को और बेटर बनाया जा सकता है। हाँ मेरे राइजिंग स्टार, तुम्हारी डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बारी है क्लास 9th राइजिंग स्टार्स को सुपरस्टार बनाने की। तो बने रहिए इस चैनल पर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है। ये नोट्स की टेंशन मत लीजिए, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, वहां से फॉलो करिए। नहीं आपको लगता है टेलीग्राम चैनल पर हम आपके नोट्स फॉलो दे देंगे, और या तो लास्ट ऑप्शन है हमारी वेबसाइट भी है, आइए उस वेबसाइट पे ज्वाइन करिए sirtarunrupani.com, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा सारा डिटेल्स, वहां से आप ले सकते हैं। तो वेट रहेगा मेरे राइजिंग स्टार्स आपका।